आज हमने इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन को डिस्कस करना है कि आपके पास पहले हमने सबसे पहले डिफ्यूजन को डिस्कस किया, फिर देखा कि डिफ्यूजन एक्चुअली है क्या। ये मैस ट्रांसफर में एक ऑपरेशन है, यूनिट ऑपरेशन है कि किस तरह आपके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। फिर हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होती है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, यानी मॉलिक्यूल जब हमारे एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो जाएंगे, उनमें कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाएगा। मॉलिक्यूल एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आज आप फाइनल स्टेज पे देखते हैं कि व्हाट इज इक्विमोलर काउंटर इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन, जिसको हम इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या कि हमारे पास जब दो कंपोनेंट हो, अभी हमने दो कंपोनेंट की, क्योंकि जब भी आपने किसी चीज़ को डिफाइन करना कन्फाइन करना होता है तो आप उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या कंपोनेंट फिक्स रखते हैं। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक ए है और एक बी है। उनकी एक की कंसंट्रेशन ए है और बी की कंसंट्रेशन बी है। तो ये जब भी आइडियल गैस की बात करेंगे तो ये कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने डिफ्यूजन देखने के विद रिस्पेक्ट टू प्लेस वो किस तरह मूव कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन वाई के रिस्पेक्टिव, तो डी सी है वो डी वाई हो जाएगा। जब क्योंकि इक्वल टू जीरो है, दोनों का ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये दोनों उधर जाके दूसरी साइड पे बीच जाके माइनस हो जाएगा, डी सी बी ओवर डी वाई। अब ये एक सिनेरियो में ये बता रहा है कि जो एक डिफ्यूजन कंसंट्रेशन डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस y, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक जिस जिस डायरेक्शन में a डिफ्यूज हो रहा है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसी ही कंसंट्रेशन के साथ b डिफ्यूज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों को अगर हम सम कर लेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम, जब नेट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, जब नेट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल जीरो हो जाता है, तो उस केस को हम कह देते हैं कि दैट केस इज कॉल्ड इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। तो इसमें जो जब उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डिफ्यूज हो रहा है बी, और दोनों बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो फ्लक्सेस हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो जो फ्लक्स ऑफ ए है, फ्लक्स ऑफ बी है, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। अब हमने फ्लक्स का पढ़ा है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डिफरेंस के। तो यहाँ पे क्योंकि जब ए और बी इक्वल रेट से डिफ्यूज हो रहे हैं, इक्वल लेवल पे डिफ्यूज हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि ए और बी की डिफ्यूजिबिलिटी भी इक्वल है। तो हम इसको कह देते हैं कि जो फ्लक्स ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू माइनस डी डी सी और डी वाई, यानी ये हमें बता रहा है। तो जो ए का फ्लक्स है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस के इक्वल, जो को फिक्स लाने हमें बताया था, लेकिन इसमें हमारी डिफरेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे है, यानी इसमें आपके पास स्टेशनरी मीडियम है जिसमें हमारा ए जाके डिफ्यूज हो रहा है, या आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसके अंदर कोई यानी लेमिनर फ्लो है, उसमें कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा, क्रॉसिंग नहीं हो रही मॉलिक्यूल्स की। तो एक सेकंड सिनेरियो, जब आपके पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं, उसमें करंट्स आना शुरू हो जाते हैं, उसमें एडीज आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि एडी डिफ्यूजन है। ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। एक और केस है जिसको हम एडी डिफ्यूजन कहते हैं। तो एडी डिफ्यूजन हमारे पास क्या हो जाता है कि वो बिकम इक्वल हो जाता है कि जो हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफ्यूजन है प्लस उसमें जो एडी डिफ्यूजन है, वो दोनों पे इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास इस केस में जो फ्लक्स है आपका, जो ए का फ्लक्स है, दैट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो भी कंसंट्रेशन डिफरेंस के इक्वल होगा, लेकिन एट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और एडी डिफ्यूजन दोनों के इक्वल रेट के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये आपको जरा अंडरस्टैंडिंग आई होगी, आपको ये लेक्चर सही समझ आया होगा।